8 लाशें एक ही रात, एक ही छत के नीचे। और हत्यारा कोई बाहरी दुश्मन नहीं, कोई डाकू नहीं, कोई अजनबी नहीं। हत्यारा उसी घर की थी, उसी खून की थी, उसी दरवाजे से अंदर बाहर जाती थी, उसी थाली में खाना खाती थी। रुकिए, एक काम करिए, आंखें बंद करिए और सोचिए वो रात कैसी रही होगी। एक फार्म हाउस, हरियाणा के हिसार जिले का एक गांव लितानी। बाहर अंधेरा, अंदर एक परिवार, 3 पीढ़ियां एक छत के नीचे। दादा, पिता, माँ, बेटे, बहुएं, बच्चे। और उस रात एक जन्मदिन का जश्न, पटाखे, हंसी, मिठाई और फिर खामोशी। ऐसी खामोशी जो कभी टूटी नहीं। ये कहानी है रेलूराम पुनिया की, उनके परिवार की और उस बेटी की जिसने वो किया जो सुनकर रूह कांप जाती है, जिसने साबित कर दिया कि दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी वो उसी घर में होता है, उसी खून में होता है। लेकिन पहले उस आदमी को जानो जिसकी ये कहानी है। रेलूराम पुनिया हिसार जिले के लितानी गांव में पैदा हुए। घर में पैसा नहीं था, जमीन नहीं थी, बचपन तकलीफों में बीता। लेकिन एक चीज थी जो उन्हें बाकी सबसे अलग करती थी, एक जिद, टूटने की नहीं, उठने की, झुकने की नहीं, खड़े होने की। उन्होंने फरीदाबाद इलाके में इंडस्ट्रियल बिट्यूमेन और ऑयल की मार्केटिंग शुरू की। धंधा चला, पैसा आया, फिर और पैसा आया। उन्होंने जमीनें खरीदी, निवेश किया और धीरे धीरे एक गरीब घर का लड़का करोड़पति बन गया। गांव लितानी में उन्होंने एक बड़ी हवेली बनाई, एक फार्म हाउस खड़ा किया। इलाके में नाम हुआ, लोग उनके पास आते थे मदद के लिए, सलाह के लिए, न्याय के लिए। और 1996 में वो बारवाला विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए और जीत गए। रेलूराम पुनिया अब सिर्फ एक अमीर किसान नहीं थे, वो एक पूर्व विधायक थे। चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जैसे बड़े नेताओं से उनके ताल्लुकात थे। इज्जत थी, रसूख था, एक नाम था जो लोग सम्मान से लेते थे। बाहर से देखो एक परफेक्ट जिंदगी, एक आदमी जिसने खुद को खरोंच से बनाया था। लेकिन हर चमकती हुई छत के नीचे कुछ न कुछ सड़ रहा होता है। हर खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक और तस्वीर होती है जो दिखती नहीं, जिसे देखना कोई नहीं चाहता। रेलूराम की जिंदगी में 2 शादियां थीं। पहली पत्नी ओमी देवी से एक बेटा था, सुनील। सुनील जवान हो गया था, उसकी शादी शकुंतला से हो चुकी थी और उस घर में 3 छोटे बच्चे थे। 4 साल का लोकेश, 2 साल की शिवानी और सबसे छोटी प्रीति, जो उस रात सिर्फ 45 दिन की थी। 45 दिन, एक बार फिर 45 दिन। ये संख्या दिमाग में रखिए क्योंकि ये इस पूरी कहानी की सबसे भारी संख्या है। दूसरी पत्नी कृष्णा से 2 बेटियां थीं, सोनिया और प्रियंका। यानी इस एक घर में 3 पीढ़ियां थीं, दादा, बेटे, बहुएं, पोते पोतियां, एक पूरा कुनबा। लेकिन इस घर में एक और चीज थी जो किसी बाहरी को दिखती नहीं थी, एक तनाव, एक खिंचाव, एक आग जो धीरे धीरे चुपचाप अंदर ही अंदर सुलग रही थी। सुनील और सोनिया के बीच नहीं पटती थी और इस नफरत की जड़ में था पैसा, जमीन, जायदाद। सोनिया के मन में एक डर था, एक गहरा जलता हुआ डर कि पिता की सारी दौलत, सारी जमीन, सारी संपत्ति सब सुनील को मिलेगी, कि उसे और उसके पति संजीव कुमार को कुछ नहीं मिलेगा, कि वो हाथ मलती रह जाएगी। ये डर धीरे धीरे एक जुनून बन गया और ये जुनून धीरे धीरे कुछ और बनने लगा, कुछ ऐसा जो बताते हुए भी रूह कांपती है। कुछ हफ्ते पहले, उस काली रात से कुछ हफ्ते पहले, सोनिया ने सुनील पर रिवॉल्वर तान दी थी घर के अंदर, अपने ही सौतेले भाई पर। ये अचानक का गुस्सा नहीं था, ये एक निशानी थी, एक चेतावनी थी जिसे किसी ने सीरियसली नहीं लिया। काश किसी ने ली होती। और अब आते हैं उस रात पर, 22 अगस्त 2001 की शाम। उस शाम कुछ खास था। रेलूराम की छोटी बेटी प्रियंका का जन्मदिन था। वो अपने हॉस्टल में रहती थी। सोनिया खुद गई अपनी गाड़ी लेकर, प्यार से, उत्साह से, और छोटी बहन को जन्मदिन मनाने के लिए फार्म हाउस ले आई। कितनी अच्छी बहन है, यही सब सोच रहे होंगे। शाम को खाना बना और खीर बनी, मीठी, सफेद, खुशबूदार खीर। पूरे परिवार ने खाई, रेलूराम ने, कृष्णा ने, सुनील ने, शकुंतला ने, बच्चों ने। रात को पटाखे फूटे, जन्मदिन मनाया गया, हंसी गूंजी। नौकरों ने बाद में पुलिस को बताया, रात के 12 बजे तक पटाखों की आवाजें आ रही थी। सब ठीक लग रहा था, सब ठीक लग रहा था। यही तो सबसे बड़ा धोखा था। रात आगे बढ़ी, 1 बजा, 2 बजे, घर में खामोशी छा गई। थके हुए जिस्म बिस्तरों पर ढल गए, आंखें मुहत गई। और तब उसी खामोशी में कुछ हुआ। नौकरों ने बाद में पुलिस को जो बताया उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने देखा था, सोनिया नीचे उतरी, अकेले, चुपचाप गराज में गई और वहां से एक लोहे की रॉड उठाकर वापस ऊपर चली गई। किसी ने नहीं रोका, किसी को क्या पता था। रात के 4:45 बजे नौकरों ने देखा कि सोनिया टाटा समो की चाबी लेकर बाहर निकली। गाड़ी स्टार्ट हुई, अंधेरे में गायब हो गई। कुछ मिनट बाद वापस आ गई। पुलिस ने बाद में अनुमान लगाया वो उस रात अपने पति संजीव कुमार को साथ लाई थी और जब काम हो गया तो उसे वापस छोड़ने गई थी। 2 हाथ मिलकर काम करते हैं जब काम बड़ा हो, और वो काम उस रात बहुत बड़ा था। सुबह हुई 23 अगस्त 2001 करीब 8 बजे। फार्म हाउस के बाहर
स्कूल वैन आकर रुकी। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई नहीं आया। मैनेजर हैरान हुआ। उसने एक नौकर को ऊपर भेजा, जाओ लोकेश को लेकर आओ, स्कूल का वक्त हो गया। दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। उसने हाथ लगाया, दरवाजा खुल गया और अंदर जो था वो इस दुनिया का नजारा नहीं था। खून, हर तरफ खून, बिस्तरों पर, फर्श पर, दीवारों पर और उन बिस्तरों पर वो जिस्म जो कल रात सांस लेते थे, हंसते थे, पटाखे फोड़ते थे। रेलू राम पुनिया जो गरीबी से उठकर विधायक बने थे, मृत। उनकी पत्नी कृष्णा जो कल रात अपनी बेटी का जन्मदिन मना रही थी, मृत। बेटा सुनील जो अपने पिता की विरासत संभालने की उम्र में था, मृत। बहू शकुंतला, एक माँ एक बहू, मृत। प्रियंका 14 साल, कल जिसका जन्मदिन था, कल जो हंस रही थी, कल जो खुश थी, मृत। 4 साल का लोकेश, मृत। 2 साल की शिवानी, मृत। और प्रीति, 45 दिन की प्रीति, जिसे अभी दुनिया देखनी थी, जिसने अभी बोलना नहीं सीखा था, जिसने अभी चलना नहीं सीखा था, मृत। वो नौकर वहां से भागा, उसकी चीख पूरे फार्म हाउस में गूंज गई। मैनेजर दौड़ा, पुलिस को फोन हुआ और उसी कमरे में एक कोने में सोनिया मिली, जमीन पर, बेसुध। उसने इंसेक्टिसाइड पी ली थी। हत्यारिन सामने थी, लेकिन क्यों, कैसे, किसके साथ, किस हद तक सोची हुई साजिश थी यह? पुलिस ने जांच शुरू की और जो परतें खुली, हर एक परत पिछली से ज्यादा डरावनी थी। फॉरेंसिक टीम ने खाने के बचे हुए सामान की जांच की। रात की खीर, वो मीठी खुशबूदार खीर जो सबने जन्मदिन की रात खाई थी, उसमें अफीम मिली हुई थी, ओपियम। मतलब ये प्लान बहुत पहले से बना था। पहला कदम, खीर में अफीम मिलाओ, सबको बेहोश करो। दूसरा कदम, जब वो कुछ नहीं कर सकते, जब वो बोल नहीं सकते, जब वो बचने की भी कोशिश नहीं कर सकते, तब लोहे की रॉड उठाओ और एक एक करके। ये कोई गुस्से में की गई हत्या नहीं थी, कोई झगड़े में अचानक हुई वारदात नहीं थी। ये ठंडे दिमाग से दिनों हफ्तों की प्लानिंग के बाद बड़े ही सोच समझ कर रची गई साजिश थी। और तब पुलिस को एक और बात समझ में आई जो शायद सबसे ज्यादा हिला देने वाली थी। सोनिया ने खुद अपनी 14 साल की बहन प्रियंका को हॉस्टल से बुलाया था, जन्मदिन के बहाने, प्यार के बहाने। वो जन्मदिन एक बहाना था। प्रियंका को बुलाना प्लान का हिस्सा था, ताकि वो भी वहां हो, ताकि कोई गवाह ना बचे, ताकि कोई सवाल ना पूछे। सोनिया ने अपनी सगी बहन को, जिसे वो खुद लेने गई थी, जिसे उसने गले लगाया होगा, जिसने उसके साथ पटाखे फोड़े होंगे, उसे भी नहीं बख्शा। इस एक बात को समझने में वक्त लगता है, इस एक बात को पचाने में और ज्यादा वक्त लगता है। पुलिस ने संजीव कुमार को गिरफ्तार किया। नौकरों के बयान आए, एक एक डिटेल सामने आई। गराज से रॉड उठाना, रात को टाटा सुमो लेकर जाना, कुछ मिनटों में वापस आना, हर चीज एक तस्वीर बना रही थी और वो तस्वीर बहुत साफ थी। मुकदमा शुरू हुआ। हिसार की अदालत में 109 से ज्यादा गवाहों की लिस्ट थी। 66 गवाहों के बयान दर्ज हुए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर पी.के. सैंडीर ने बाद में बताया, ये केस आर्ग्यू करना आसान नहीं था, क्योंकि कोई आई विटनेस नहीं था जिसने हत्या होते हुए अपनी आंखों से देखी हो। पूरा केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर था, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी कभी कभी इतना मजबूत होता है कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता। हर सबूत, हर गवाह, हर फॉरेंसिक रिपोर्ट, सब एक ही दिशा में इशारा करते थे। 2004 में हिसार के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया। सोनिया दोषी, संजीव कुमार दोषी, सजा मौत, फांसी। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई और शायद यही इस कहानी का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग हिस्सा है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 2005 में फांसी को उम्र कैद में बदल दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया, फांसी बहाल। फिर मर्सी पिटीशन। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने कोई फैसला नहीं दिया। उनके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पिटीशन खारिज कर दी। लेकिन तब पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यानी PUDR ने एक पिटीशन दायर की। तर्क ये था कि मर्सी पिटीशन में इतनी देरी हुई, इतने साल बीत गए कि यह अपने आप में एक अन्याय है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क माना। फांसी एक बार फिर उम्र कैद में बदल गई। 2014 में 13 साल बाद दोनों जेल में रहे। फिर और साल बीते, 1 दशक, 1.5 दशक, 2 दशक। जेल में भी सोनिया शांत नहीं रही। एक बार उसने जेल में खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, सीलिंग फैन से साड़ी बांधकर। दूसरे कैदियों ने बचाया, उसे एक जेल से दूसरी जेल ट्रांसफर किया गया। संजीव कुमार ने 14 दिन की पैरोल ली और वापस नहीं आया, फरार हो गया। बाद में पकड़ाया और फिर दिसंबर 2025 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दोनों को इंटरिम बेल दे दी। करीब 24 साल जेल में काटने के बाद वो बाहर आ गए। जब यह खबर आई तो रेलू राम के भाई राम सिंह पुनिया के परिवार ने, उनके सपोर्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वो लड़ाई आज भी जारी है। अप्रैल 2026 में भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। न्याय अभी भी अटका हुआ है। लेकिन एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उन 8 लोगों के बारे में सोचिए। रेलू राम, जिन्होंने गरीबी से उठकर खुद को बनाया, जिन्होंने अपनी मेहनत से एक साम्राज्य खड़ा किया, जिनके पास इज्जत थी,
नाम था, पैसा था। एक रात में सब खत्म। कृष्णा जो उस घर की माँ थी, जो उस रात अपनी बेटी का जन्मदिन मना रही थी, जो ये सोचकर सोई होंगी कि घर में खुशी है। सुनील जो अपने बाप की विरासत संभालने की उम्र में था, जिसकी एक पत्नी थी, 3 बच्चे थे, एक पूरी जिंदगी आगे थी। शकुंतला एक बहू, एक माँ, 3 छोटे बच्चों की माँ। प्रियंका 14 साल। जन्मदिन की रात जो बहन के बुलाने पर हॉस्टल से आई थी, जो खुश थी, जो हंस रही थी, जिसे पता नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। लोकेश 4 साल, जिसे लेने स्कूल वैन आई थी, जो उस सुबह कभी नहीं उठा। शिवानी 2 साल और प्रीति 45 दिन। ये कहानी सुनाते हुए हर बार ये संख्या रुकने पर मजबूर करती है। 45 दिन की एक बच्ची जिसने अभी आंखें खोली थी, जिसने अभी दुनिया देखनी शुरू की थी, जिसे नहीं पता था कि दुनिया में लालच होता है, नफरत होती है, साजिशें होती हैं। उसे क्यों? ये सवाल इस पूरी कहानी का सबसे भारी सवाल है।